समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। अंकिता हत्या घटना के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय करनी सेना ने निकाला कैंडल मार्च। टावर चौक के पास दी श्रद्धांजलि। हत्यारे शाहरुख और उसके सहयोगी नईम को की फांसी की सजा दिए जाने की मांग। देवरी पावर सब स्टेशन में मौजूद पावर ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत कर कर्मियों और स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी भरा रहा माहौल। बदगुंदा जंगल में अचेतावस्था में पड़ी दिखी युवती, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। सुसाइड के प्रयास का जताया जा रहा है संदेह। और धनवार जमुआ बगोदर इलाके में हत्या दुष्कर्म जैसे मामलों में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। पुलिस मुख्यालय पहुंचा भाकपा माले का शिष्टमंडल। सप्ताह दिन के अंदर पहल नहीं होने पर आंदोलन की कही बात। देवरी थाना क्षेत्र के रायडीह में मंगलवार की शाम गैस सिलेंडर में आग लग जाने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका सुधीर राय की 35 वर्षीय पत्नी आशा देवी थी। मिली जानकारी के अनुसार आशा देवी शाम के वक्त खाना बना रही थी। इसी दौरान सिलेंडर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आशा देवी बुरी तरह झुलस गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में मातम का माहौल है। बताया जाता है कि मृतका के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अंकिता हत्या घटना के विरोध में मंगलवार को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। वहीं टावर चौक के पास कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने अंकिता के हत्यारे शाहरुख और उसके सहयोगी नईम को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो करनी सेना सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। मौके पर करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह, भाजपा नेता नवीन सिन्हा, हरमिंदर सिंह बग्गा, अमित सिंह, मुन्ना सिंह, नंदकिशोर सिंह, रणविजय सिंह, सोनू सिंह, आकाश सिंह आदि मौजूद। सेना की ओर से खन्ना मैदान से लेकर टावर चौक तक हम लोग जो हत्याकांड जो अंकिता के साथ हुआ है, हम लोग सरकार के विरोध में आज सड़क पर उतरे हैं। अगर जल्द ही सरकार उनको कठोर से कठोर सजा नहीं देती है तो ये करनी सेना गिरिडीह
सड़क से लेकर सदन तक का चक्का जाम करने को बाध्य होगी। हम आज कैंडल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, मतलब कि अर्पिता को अर्पित करने के लिए हम आज सारे एकत्रित हुए हैं और हम सारे भाई इनके लिए तब तक लड़ेंगे जब तक इनको न्याय, इनके परिवार को न्याय ना मिल सके, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अंकिता का हत्या, नृशंस हत्या शाहरुख नाम का दरिंदा ने कर दिया है, उसके विरोध में आज करनी सेना के तरफ से एक कैंडल मार्च और निकाला गया है। आप सभी भाइयों को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जब अंकिता के साथ ऐसा हुआ, यहाँ के सरकार मुकदर्शक बनी हुई है और वो लड़का पुलिस कस्टडी में रहते हुए भी हंस रहा था। उसका इतना मनोबल बढ़ गया कि ऐसा नृशंस हत्या करने के बाद भी वो थाना में हंस रहा था। राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना की तरफ से अंकिता हत्याकांड को लेकर उस शाहरुख नाम का दरिंदा जो गुरदास हत्या किया है पेट्रोल छिड़क कर, वैसे शाहरुख को फांसी का सजा देने के लिए आज हम सब कर्मी सेना की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए झंडा मैदान से टावर चौक पर कार्यक्रम करने के लिए निकले हैं। और हम लोग डिमांड किए हैं, हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वैसे लोगों को फांस पे जल्द से जल्द चलाकर फांसी का सजा देना चाहिए। छात्रा अंकिता की हत्या मामले के विरोध में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शहर के झंडा मैदान से कैंडल मार्च निकाला गया। झंडा मैदान से निकलकर कैंडल मार्च टावर चौक पहुंची और कैंडल जलाकर मृतका अंकिता को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं घटना के विरोध में परिषद के सदस्यों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान परिषद सदस्यों ने कहा कि घटना को लेकर सभी मर्माहत है। सभी ने जघन्य कांड को अंजाम देने वाले शाहरुख को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। अंकिता का हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। हेमंत सोरेन हाय हाय, अंकिता का हत्यारों को अंकिता का हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। हेमंत सोरेन पिकनिक पे वापस सेना की ओर से झंडा मैदान से लेकर टावर चौक तक हम लोग जो हत्याकांड जो अंकिता के साथ हुआ है, हम लोग सरकार के विरोध में आज सड़क पर उतरे हैं। अगर जल्द ही सरकार उनको कठोर से कठोर सजा नहीं देती है तो ये करनी सेना गिरिडीह सड़क से लेकर सदन तक का चक्का जाम करने को बाध्य होगी। हम आज कैंडल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, मतलब कि अर्पिता को अर्पित करने के लिए हम आज सारे एकत्रित हुए हैं और हम सारे भाई इनके लिए तब तक लड़ेंगे जब तक इनको न्याय, इनके परिवार को न्याय ना मिल सके, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। अंकिता का हत्या, नृशंस हत्या शाहरुख नाम का दरिंदा ने कर दिया है, उसके विरोध में आज करनी सेना के तरफ से एक कैंडल मार्च और निकाला गया है। आप सभी भाइयों को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जब अंकिता के साथ ऐसा हुआ, यहाँ के सरकार मुकदर्शक बनी हुई है और वो लड़का पुलिस कस्टडी में रहते हुए भी हंस रहा था। उसका इतना मनोबल बढ़ गया कि ऐसा नृशंस हत्या करने के बाद भी वो थाना में हंस रहा था।
वो वैसे लोगों को बीच चौराहे में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, ताकि आने वाला उस तरह का दरिंदा कभी पैदा न हो और न भविष्य में उसके खानदान में पैदा हो। राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना की तरफ से अंकिता हत्याकांड को लेकर उस शाहरुख नाम का दरिंदगी को जो गुलाम हत्या किया है पेट्रोल छिड़ककर, वैसे शाहरुख को फांसी का सजा देने के लिए आज हम सब कर्मी सेना की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए झंडा मैदान से टावर चौक पर कार्यक्रम करने के लिए निकले हैं। और हम लोग डिमांड किए हैं, हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वैसे लोगों को फास्ट ट्रैक जल्द से जल्द चलाकर फांसी का सजा देना चाहिए। मौके पर नगर मंत्री अक्षय कुमार, नगर सह मंत्री उज्जवल तिवारी, विकास चंद्रवंशी, विजय ओझा, वासुदेव केवट, आशीष चंद्रवंशी, काजल कुमारी, सिमरन कुमारी, नीरज रॉय, अंजू कुमारी, तानिया कुमारी, पायल कुमारी समेत विद्यार्थी परिषद के कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। देवरी पावर सब स्टेशन में मंगलवार की दोपहर अचानक आग लग गई। यह आग पावर सब स्टेशन स्थित एक पावर ट्रांसफार्मर में लगी। कुछ ही मिनट में आग ने विकराल रूप ले लिया। आसमान में तेजी से उठते धुएं के गुब्बार देख थोड़ी देर के लिए माहौल अफरा तफरी भरा हो गया। हालांकि तत्काल स्थानीय लोग और विभागीय कर्मी आग बुझाने में जुट गए। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को भी दी गई, लेकिन दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी। इस दौरान कर्मियों व स्थानीय लोगों के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की इस घटना से एक पावर ट्रांसफार्मर और केबल जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। पावर सब स्टेशन में आग लगे होने की सूचना पर विभाग के एसडीओ सत्येंद्र कुमार समेत अन्य प्रशासनिक व पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा और घटना का जायजा लिया। ट्रांसफार्मर में आग लगने की इस घटना से इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। एसडीओ की माने तो कुछ घंटों बाद दूसरे पावर ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी। हालांकि आग कैसे लगी, इसके स्पष्ट कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है कि ब्रेकर ट्रिप नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। बदगुंदा कला में मंगलवार के दोपहर एक युवती जंगल में अचेता अवस्था में पड़ी देखी गई। इसके बाद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवती को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पहुंचाया। वहीं सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे बाहर रेफर कर दिया गया। बता दें कि जिस स्थान पर युवती पड़ी मिली वहां एक कागज पर कुछ लिखा हुआ मिला है, जिसमें किसी से कर्ज लेने और कर्ज को चुकाने का जिक्र है। आशंका जताई जा रही है कि युवती ने सुसाइड का प्रयास किया है। युवती की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाताटांड़ा निवासी सुनील शर्मा की पुत्री किरण कुमारी के रूप में की गई है। फिलहाल घटना के स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। परिजन उसे इलाज के लिए धनबाद ले गए हैं। बीते 26 जनवरी को धनवार थाना में हुए दोहरे हत्याकांड समेत धनवार, जमुआ व बगोदर थाना इलाके में हुए हत्या, दुष्कर्म जैसी घटनाओं में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने के मामले को लेकर मंगलवार को भाकपा माले व इसकी इकाई एपवा का एक शिष्टमंडल एसपी से मिलने पपड़वा टांड़ स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचा। हालांकि इस दौरान एसपी ने मौजूद नहीं रहने के कारण शिष्टमंडल ने डीएसपी संजय राणा से मुलाकात की और घटनाओं से अवगत करवाया। शिष्टमंडल का नेतृत्व जिला सचिव पूरन महतो ने किया, जबकि शिष्टमंडल में राजेश सिन्हा, एपवा नेत्री जयंती चौधरी, कौशल्या दास शामिल रहीं। बताया गया कि खासकर घोड़थंभा ओपी द्वारा
किसी मामले में बहुत ही ज्यादा स्थिरता बरती जा रही है, वहीं अन्य थाना क्षेत्रों में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आरोपी पुलिस गिरफ्तार से बाहर है। यदि सप्ताह दिन के अंदर इन आपराधिक मामलों में कोई पहल नहीं होता है तो एपवा के बैनर तले आंदोलन किया जाएगा। में डंडा करना, मार के हाथ तोड़ देना और अब पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं की। जब पब्लिक का दबाव आने पर पुलिस ने 26 अगस्त को एफआईआर दर्ज की। अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस तरह पूरे जिले में देखिए अपराधियों का बोलबाला चल रहा है। हम लोग मांग किए कि अपराधियों पर सी कार्रवाई हो, नहीं जब हम लोग समझेंगे पुलिस और अपराधी मिले हुए हैं तब हम लोग जन आंदोलन आगे बढ़ेंगे। ये बात के लिए हम लोग अभी डीएसपी राणा जी से मिल करके आश्वासन दिए हैं, बात बोल देंगे। और हम लोग के सामने डीएसपी से बात भी किए वो मुकेश कुमार महतो से। उम्मीद करेंगे कि हम लोग एक सप्ताह के अंदर हम लोग कार्रवाई देखना चाहेंगे, नहीं तो फिर हम लोग एपवा के अगुवाई में राजधनवा थाना का घेराव करने का हम लोग पहल लेंगे। आज हम लोग धनवार के खंबा ओपी क्षेत्र का मामला को लेकर के आज हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल आज एसपी से मिलने आए हुए हैं और ये 3 मामला है। एक मामला तो है बीते समय 26 जनवरी को जो चाची भतीजी की हत्या कलिया घाटी में हुआ था, उसको लेकर के अभी तक देखा जाए कि प्रशासन की एक पहलकदमियों से एक भी अभियुक्त को पकड़ा नहीं गया, उसको लेकर के आए थे। और दूसरा घटना है कि हम लोग पिछले समय आप लोगों ने देखा कि 18 तारीख की घटना एक खंबा ओपी क्षेत्र का मामला है अर्थांगों का। तो महिला 18 तारीख का शाम को उसके साथ घटना घटती है और यहाँ तो शर्म की बात ये हो जाती है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, खास करके खंबा ओपी का प्रशासन, वो आवेदन तक नहीं लेता है। इसका आवेदन अगर लिया तो भी एफआईआर दर्ज नहीं किया। जब हम लोगों ने जनता के दबाव दे करके उसको हम लोगों ने 26 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाया और इसी मसले को लेकर के आज हम लोग यहाँ मिलने आए थे कि इस तरह का आपराधिक घटना जो पूरे इलाके में बढ़ रही है, इस घटना को लेकर के यहाँ से गिरिडीह जिले से जो है एसपी हो, यहाँ डीएसपी हो, यहाँ के तुरंत जो कार्रवाई करे, वहाँ के लोगों को, वहाँ के प्रशासन पर दबाव दे और जो अभियुक्त है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। आज हम लोग गिरिडीह के अन्य क्षेत्रों में जैसे राजधनवार है, बगोदर है, जमुआ है या अन्य क्षेत्रों में पूरे ज़िले में जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से बलात्कार का मामला है, हत्या का मामला है, इन सभी बिंदुओं पर जिला सचिव के नेतृत्व में गिरिडीह एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। संयोग से वो नहीं थे। उसके बाद हम लोग डीएसपी 1 जिला मुख्यालय के जो हैं राणा जी से मिले थे और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने जो भी आवेदन दिया, आवेदन में स्पष्ट कई घटनाओं का जिक्र भी है। में एपवा के बैनर तले आंदोलन बड़ा जोरदार तरीके से होगा। शहर के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विशेष रूप से ट्रिपल लोडिंग, हेलमेट आदि पर बल दिया गया और नियमों की अवहेलना करने वालों का चालान काटा गया। अभियान के दौरान विशेष ध्यान नाबालिग ऑटो व टोटो चालकों पर रहा। इस दरमियान कोर्ट परिसर के समीप खड़े वाहनों का भी चालान काटा गया। साथ ही कोर्ट परिसर के पास बाइक खड़ा न किए जाने की हिदायत दी गई। लोग मोटरसाइकिल ले लेकर भाग रहे उम्र है तो मेरा 18 आप फाइन कटेगा, आपको रसीद देंगे और कितना लगेगा? 2000 रुपया। नंबर है रे, पूछ रहे हैं बस। चलो
नंबर नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस थाना लो। इस बाबत ट्रैफिक इंचार्ज प्रेम रंजन उरांव ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नियमित रूप से अभियान चलाया जा रहा है, वहीं गड़बड़ी पाए जाने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रायः यह देखने को मिलता है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। जी, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह। जैसा कि सभी दिन हम लोग MVI एक्ट का जो उल्लंघन करते हैं वैसे लोग हम लोग पकड़ के उसका करते हैं। अभी देखा गया कि ये कोर्ट है, गिरिडीह कोर्ट के दीवार जहाँ की नो पार्किंग जोन आता है, वहाँ 20-25 मोटरसाइकिल लगाई गई थी, जिनका हम लोगों ने ऑनलाइन चालान काटा है। साथ ही अभी हम लोग अम्बेडकर चौक पर ऐसे ऑटो और टोटो रिक्शा को पकड़ रहे हैं, जिनके नाबालिग बच्चे जो चला रहे हैं और साथ ही जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वैसे टोटो और ऑटो चालकों को हम लोग पकड़ रहे हैं और साथ में उनका फाइन हम लोग काट रहे हैं। जय हिंद। रजिस्टर 2 के प्रति की मांग को लेकर किसान मंच का आंदोलन जारी है। मंगलवार को इसको लेकर किसान मंच के लोगों ने एक बैठक की। बैठक के दौरान आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि लगभग 100 की संख्या में किसानों ने अपना आवेदन LRDC के कार्यालय में जमा कराया था, जिसके बाद तत्कालीन उपायुक्त ने 300 किसानों को रजिस्टर 2 की प्रति को उपलब्ध करवाया था, लेकिन उपायुक्त के जाने के बाद पुनः रजिस्टर 2 की प्रति मिलनी बंद हो गई। इस बाबत संयोजक अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जल्द इस मामले में पहल नहीं की गई तो किसान मंच उग्र आंदोलन करेगा। भ्रष्ट अफसरों का ढाल करने वाले पुलिस पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्ट अफसरों का ढाल बनने वाले पुलिस पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेखागार प्रभारी सच प्रकाश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लेखागार प्रभारी सच प्रकाश होश में। सुरक्षित पलायन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को शहर के मकतपुर स्थित एक धर्मशाला में हुआ। कार्यशाला का आयोजन जतन नेटवर्क के तहत जागो फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य कुमारी प्रभा वर्मा शामिल रही। वहीं मौके पर अधिवक्ता राजकिशोर प्रसाद वर्मा, मनरेगा सोशल ऑडिट टीम के जिला समन्वयक बैजनाथ प्रसाद वर्मा, ग्राम पंचायत तुइयो के पंचायत समिति सदस्य सुशील सामुएल टुड्डू अतिथि स्वरूप कार्यशाला में शरीक रहे। बताया गया कि एशियन ब्रिटिश ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग से जतन नेटवर्क से जुड़कर पीरटान प्रखंड के ग्राम पंचायत तुइयो में सुरक्षित पलायन को बढ़ावा देने की दिशा में संस्था जागरूकता का काम कर रही है, जिसके तहत गांव स्तर पर प्रवासी मंच का गठन कर सुरक्षित पलायन के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। कहा कि सुरक्षित पलायन करने के लिए श्रम विभाग में निबंधन कराना आवश्यक है। निबंधन कराने से कई तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। काम करने के स्थान पर किसी तरह की परेशानी होने पर सरकार या श्रम विभाग का सहयोग मिलता है। उन्होंने कहा कि राज्य के 13 जिले में विभिन्न संस्थाओं द्वारा जतन नेटवर्क से सुरक्षित पलायन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। सुशील जी है, श्रम विभाग का आप लोग गिरिडीह आते ही है। गिरिडीह में अर्घाघाट में उसका ऑफिस है। संस्था शुरू होगा, उसके बाद आप लोग को जो यहाँ होगा उसका मिल जाएगा। साथ में हमारे फायदा मिलता है। आप लोग इसमें जुड़िए। कंट्री विदेश लोग का भी यहाँ पहले कार्यशाला का आयोजन जागो फाउंडेशन जतन और ब्रिटिश सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में धर्मशाला में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि झारखंड में जो ट्रैफिकिंग लगातार बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए और सुरक्षित पलायन को बढ़ावा देने के लिए
जतन नेटवर्क पूरे झारखंड के 13 जिलों में काम कर रही है। इसके जागरूक फाउंडेशन गिरिडीह जिले के पीटा उनके 10 गाँव में सघन रूप से काम कर रही है। इसमें हम लोग का उद्देश्य है कि सुरक्षित पलायन, खासकर एडल्ट 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं काम के तलाश में जो बाहर जाती है, इसको महिला अधिकार के तहत अगर कहा जाए तो पलायन करने का अधिकार है। अपने काम के लिए, अपने परिवार का आजीविका चलाने के लिए वो काम के लिए कहीं भी जा सकती है, इस जाने आने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसमें हम लोग जो कानूनी प्रोविज़न है कि जाने के पहले पूरी जानकारी के साथ और कानून का जो प्रोविज़न है खासकर रजिस्टर करा करके अपने पंचायत के मुखिया और विभाग, श्रम विभाग के द्वारा जो कार्ड बनाया जाता है, उस कार्ड बना के जाने से अगर वहाँ पे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कहीं भी जो काम के लिए जाती है उस जगह पे अगर किसी तरह का मालिक के द्वारा अगर उसके साथ टॉर्चर होता है, शोषण किया जाता है। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।